हाय एवरीवन। आज मैं विनायक अग्रवाल और मेरे साथ प्रियंका अग्रवाल शेयर ट्रांसफ़र की पूरी प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होती है आज हम ये जानेंगे। तो प्रियंका मैम, मेरे को तो इन नॉलेज में ये था कि अगर कोई अपने कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को दे दे तो शेयर ट्रांसफ़र की पूरी प्रोसेस कंपनी हैंडल कर लेती है। क्या मैं सही हूँ? नहीं विनायक, यहाँ पे सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को शेयर होल्डर ने दे दिया एंड बैंक के थ्रू पेमेंट कंपनी को शेयर होल्डर को नए शेयर होल्डर को आ गई तो इसको शेयर ट्रांसफ़र कंप्लीट होना नहीं बोलते। अच्छा मैम, ये तो काफ़ी बड़ा वैल्यूडेशन था। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक वैलिडेशन है। पहला हमने देखा कि क्या कैश देकर डीलिंग कंप्लीट हुई कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र में। सेकंड वन कि क्या डॉक्यूमेंटेशन शेयर ट्रांसफ़र को कंप्लीट बनाता है विनायक। नंबर वन इज ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट provided by the previous shareholder, the transferor, to the new shareholder, the transferee. Number two is Form SH4. It is a very valuable document. On that basis, that share transfer process is being completed. Okay. Third one is other documents, the banking receipt proof. And number fourth is proper documentation, original certificate and the SH4 form submitted to the company. And after that, then the company confirms that now the share transfer process are being completed. थैंक यू प्रियंका मैम। तो इसी के साथ हम पूरी शेयर ट्रांसफ़र की प्रोसेस के बारे में आइए थोड़ा और डीपली जानते हैं। नमस्ते, मैं प्रियंका हूँ। चलिए आज बात करते हैं शेयर्स को सही तरीके से ट्रांसफर करने के बारे में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि किसी को शेयर सर्टिफिकेट देकर उससे पैसे ले लिए तो बस काम हो गया? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़ी कानूनी गलती कर रहे हैं। आइए समझते हैं क्यों। मैम, मैंने तो बस शेयर सर्टिफिकेट दिया और पैसे ले लिए, डील तो हो गई ना? नहीं विनायक, बिल्कुल नहीं। समझो विनायक, कॉर्पोरेट दुनिया का पहला नियम है, जब तक कागज पे न हो तब तक कुछ नहीं होता। आपकी ये जो डील है ना, ये कानूनी तौर पे अधूरी है और इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 56 हमें बताता है कि इसे सही तरीके से कैसे करना है और उसे मानना ही पड़ता है। कागजी कार्रवाई मतलब? मुझसे क्या छूट गया? और ये फॉर्म SH4 क्या चीज़ है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, फॉर्म SH4 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कहते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये वो कानूनी दस्तावेज है जो मालिकाना हक को एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर करता है। इसको ऐसे समझो, जैसे प्रॉपर्टी बेचने के लिए सेल डीड होती है, वैसे ही फिजिकल शेयर्स के लिए SH4 होता है। ये इसलिए जरूरी है ताकि ओनरशिप का एक पक्का रिकॉर्ड रहे। ये देखो स्क्रीन पर, यही है वो फॉर्म। जब तक ये फॉर्म सही से भरकर कंपनी में जमा नहीं होता, कंपनी की नज़र में तुम ही मालिक हो, तुम्हारा दोस्त नहीं। कानूनी तौर पर ओनरशिप ट्रांसफर हुई ही नहीं है। तो सबसे जरूरी बात, इस फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना होता है। बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों के साइन चाहिए, सही तारीख होनी चाहिए, पूरा नाम, पता, शहरों की एक एक डिटेल और एक गवाह का साइन भी जरूरी है। याद रखो, एक छोटी सी भी गलती और आपका ट्रांसफर अटक सकता है। ठीक है, मैं इसे भरकर स्कैन करके ईमेल कर दूंगा। लेकिन एक मिनट, ये तो प्राइवेट डील है, इस पर स्टैम्प ड्यूटी का क्या चक्कर है? प्रियंका, ईमेल से काम नहीं चलेगा। ये फिजिकली मतलब ओरिजिनल ही जमा करना होता है। और हाँ, स्टैम्प ड्यूटी वो तो बिल्कुल लगेगी। फिजिकल शेयर ट्रांसफर पर अभी का रेट है 0.015%। ये एक जरूरी टैक्स है जिसके बिना ये सौदा कानूनी ही नहीं माना जाएगा। पहले ये रेट 0.25% था और मजे की बात, हर राज्य में अलग अलग, मतलब पूरा कंफ्यूजन। लेकिन अच्छी बात यह है कि जुलाई 2020 के बाद इसे पूरे भारत में एक समान 0.015% कर दिया गया है और ये ड्यूटी उस कीमत पर लगती है जिस पर आपने शेयर बेचे हैं। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनना, स्टैम्प ड्यूटी आमतौर पर बेचने वाला देता है और ये SH4 फॉर्म पर साइन करने से पहले या उसी समय लग जानी चाहिए। अगर स्टैम्प नहीं लगाया तो ट्रांसफर सीधा सीधा अमान्य है, वॉइड, मतलब कानून की नज़र में वो हुआ ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो काफी कुछ है। मेरे पास ये सब कंपनी तक पहुंचाने के लिए कितना समय है? देखो, जिस दिन तुम और खरीदार SH4 पर साइन करते हैं ना, उसी पल से एक घड़ी चालू हो जाती है, 60 दिनों की उल्टी गिनती। तुम्हें इसी 60 दिन के अंदर अंदर ओरिजिनल फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को जमा करना है। ये कोई सुझाव नहीं, सेक्शन 56(1) के तहत एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन है। ठीक है, मान लिया मैंने पूरी प्रक्रिया का पालन किया, लेकिन
क्या होगा अगर कंपनी का बोर्ड ही मना कर दे? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखो, पब्लिक कंपनियों में तो शेयर आसानी से ट्रांसफर होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में कहानी अलग है। एक प्राइवेट कंपनी का बोर्ड अपने नियमों के हिसाब से किसी भी सही कारण से ट्रांसफर को रोक सकता है। तो हाँ, ये हमेशा गारंटीड नहीं होता। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि ट्रांसफर गलत तरीके से रोका गया है, तो कानून ने एक रास्ता दिया है। कंपनी को 30 दिनों के अंदर मना करने का कारण बताना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते या कारण सही नहीं लगता, तो खरीदार NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है। ये समझ लो कि ये कंपनियों के मामलों के लिए एक स्पेशल कोर्ट है और इसका फैसला आखिरी होता है। चलो, अब फटाफट पूरी प्रोसेस को एक सिंपल चेकलिस्ट में देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। पहला, फॉर्म SH4 भरें और दोनों तरफ से साइन करें। दूसरा, 0.015% स्टैंप ड्यूटी दें। तीसरा, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट और पैन कॉपी जैसे दस्तावेज तैयार करें। और चौथा और सबसे जरूरी, ये सब 60 दिनों के भीतर कंपनी को सौंप दें। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? एक शेयर सर्टिफिकेट कोई कैश नहीं है, ये एक टाइटल है, और इस टाइटल को ट्रांसफर करने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया है, एक कानूनी डीड लगती है। तो अगली बार जब भी आप शेयर ट्रांसफर करें, तो खुद से जरूर पूछें, क्या मेरे कागजात सही हैं? हेलो एवरीवन, आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि शेयर ट्रांसफ़र के प्रोसेस में क्या क्या कंप्लायंसेस कंपनी को अच्छे से ध्यान रखना होता है। एंड इस प्रोसेस में आपने सभी डॉक्यूमेंटेशन को जाना समझा होगा। एंड इससे आप ये है कि अपनी कंपनी किस तरीके से कंप्लायंस को, शेयर ट्रांसफ़र को प्रॉपर कंप्लीट कर सकती है। सिर्फ ये नहीं है कि कैश दिया और शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनल चले गए, डील कंप्लीट। तो आज इसी कन्वर्सेशन के साथ, प्रियंका मैम के साथ, विनायक अग्रवाल के साथ और इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि शेयर ट्रांसफ़र की प्रोसेस पूरी कैसे कंप्लीट होती है। सिर्फ एक प्रोफेशनल के लिए नहीं, एक कंपनी के ओनर के लिए भी ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ आज हम लोगों ने इस पूरी प्रोसेस और डिस्कशन में अच्छे से शेयर ट्रांसफ़र को अंडरस्टैंड किया है। एंड मैं, प्रियंका एंड विनायक अवेलेबल हैं। कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए हो, नीचे दिए गए नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड होप सो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हम लोगों ने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।